राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज के भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर के ऊपर 3 मार्च के दिन एक हमला हुआ था। पहले ये कहा गया कि उन पे जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन बाद में जब इसका राज फाश हुआ तो पता लगा कि आयुष किशोर ने खुद अपने साले से अपने ऊपर गोली चलाने को कहा था। इस प्रकरण के बाद में जहां आयुष किशोर को ट्रामा में भर्ती कराया गया था, लेकिन इस मामले के बाद में अब एक नए मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब आयुष का कहना है कि उसकी पत्नी अंकिता के दबाव में ये सब हुआ है। अंकिता से आयुष ने प्रेम विवाह किया था, जिसको अब खुद सांसद और उनकी पत्नी भी नकार रहे हैं। सांसद का खुद कहना है कि आयुष की पत्नी अंकिता ने उसे हनी ट्रैप में फंसाकर अपने बेटे से शादी की है। इसका एक आयुष का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन हमारे साथ अंकिता बैठी हैं जो आयुष किशोर की पत्नी हैं और भाजपा सांसद की बहू भी है। उनके इस आरोप के जवाब में वो क्या कहती है, हम जानते हैं। अंकिता जी, जिस तरीके से आयुष ने आप पे आरोप लगाए हैं कि उसने आपने फंसाया और आप 7 महीने से आपने फंसा रखा था और फिर उसके बाद आप न मंगलसूत्र पहनती है, न सिंदूर लगाती हैं, ये किस तरह के आरोप हैं? जी, ये जो मेरे पर लगे हैं इल्जाम सारे बेबुनियाद हैं, जिनका कोई आधार ही नहीं है। बताइए, फंसाने की तो उसने मुझसे मारपीट करी थी, शादी के लिए उसने बहुत ज़्यादा ही परेशान किया था, टॉर्चर किया था मुझे, रेलवे ट्रैक पे लेकर गया था। और उसके जैसे पिताजी का बयान है कि मैं रेलवे ट्रैक पे लेकर गई थी उसको और वीडियो कॉल हुआ था। जी, उस वक्त आयुष किशोर ने कोई भी वीडियो कॉल किसी को नहीं किया था, ना ही अपने पिताजी को किया था, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को, ना ही हमने किया था, ना ही आयुष ने किया था। वो मुझे रेलवे ट्रैक पे लेकर गया था जनेश्वर मिस के पास में, और उस दिन मुझे उसने मारा भी था और पिस्टल दिखाया, बालकनी से भी उसने कूदने की कोशिश करी थी, जान देने की कोशिश की। उसने ये बोला कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा, शादी अगर नहीं करोगी तो जान दे दूंगा। तो मैंने सोचा ठीक है, जान जाए किसी की इच्छा तो मैं शादी कर लेती हूँ। आज मेरे ऊपर उल्टा बयान उनकी माताजी का आ रहा है कि मेरा बच्चा है, मेरी शादी हो चुकी है। ये पूरी तरीके से एक तरह की उनकी बकवास है और मुझसे बड़ी है। मैंने आज तक सिर्फ उनकी इज्जत करी, उनके पिताजी की इज्जत करी, और उनके पिताजी ने मेरे साथ क्या किया, मुझे उन्होंने कैरेक्टरलेस बोला, मेरे चरित्र पे उन्होंने सवाल उठाए। और मैं उस लड़के की, जिस लड़के से मेरी शादी तय थी, उसी से बोला गया कि मेरी उससे शादी हो चुकी है, मेरा उससे बच्चा भी है। तो उस लड़के का भी बयान आ चुका है कि हाँ, मेरी से 5-6 साल से शादी तय हुई थी, पर हमारी शादी नहीं हो पाई थी किसी कारणवश 2 साल पहले से। और जो बच्चा है मेरी बहन का है, 7 साल का बच्चा है, और मेरी उम्र अभी सिर्फ 21 साल है। मैं आधार कार्ड भी आपको दिखा सकती हूँ, मेरा अभी मैं 21 साल की हूँ। और उनकी माताजी का कहना है कि मैं 25-26 साल की हूँ और मैंने उनके लड़के को फंसाया। अगर मैंने उनके लड़के को फंसाया तो इतने दिन से क्यों फंसा था वो? फिर उसको निकल जाके मेरे खिलाफ FIR करवानी चाहिए थी, अभी तक नहीं करवा। जब मैंने उसके कहने के अनुसार बयान नहीं बदला, मैंने उसके पक्ष में बयान नहीं दिया, तो आज ये हो रहा है मेरे साथ। जैसे कि उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाऊंगा और तुमको फंसाऊंगा और तुमको जान से मरवाऊंगा। तो साजिशें सारी उसके कहने के मुताबिक ही हो रही हैं, जैसा कि उसने मुझे बोला था। और मैं पहले भी, जिस दिन आयुष का बयान जिससे पहले नहीं आया था, मैं उससे पहले भी बयान अपना दे चुकी हूँ कि उसने मुझसे क्या क्या चीज़ें कही थी। तो अगर मुझे ये सब चीज़ें पता थी कि वो चीज़ें करने, क्योंकि उसने मुझसे बोला था, और वो उसी बातों के मुताबिक आज सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर रही हैं उसने। और कल को आके मेरे नाम पे फर्जी FIR भी करवाने वाला है और मुझे फंसाने की भी, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मेरा भविष्य तो वो खराब करने की पूरी तरीके उसने साजिश, उसके परिवार वालों ने साजिश रच ली है कि इसका भविष्य बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उनके बेटे का तो कोई भविष्य नहीं, वो बिगड़ा हुआ एक लड़का है जो हमेशा अपनी मनमर्जी चलाता है। जिस तरीके से बेटे ने 3 तारीख को अपने ऊपर हमला कराया, इस हमले के पीछे क्या साजिश रही थी? और इस हमले में आपका ही भाई फंसा हुआ है, तो ये किस लिए हमला कराया गया? जी, हमले की बात है तो उसकी मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं थी। जब पुलिस पूछताछ के लिए आई तो ही मुझे पता चला कि ऐसा कोई कांड हुआ है, गोली कोई कुछ चला है, गोली चलाई है, किसने चलाई है, भाई ने चलाई है।
तो जैसा कि भाई ने बयान दिया, मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं है अभी पूरी तरीके। जब तक मेरा भाई बाहर जेल से नहीं आ सकता तो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि सारी जानकारी भाई के पास ही है। जब तक वो बाहर नहीं आता तब तक मैं कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि उससे बातचीत के बाद ही मुझे पता चलेगा कि हकीकत क्या है। क्या ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आयुष किशोर थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज थे, उन्होंने पैसे उधार ले रखे थे, तो इस हमले के लिए ये अपने कुछ लोगों को फंसाना चाह रहे थे, कुछ ऐसी बात थी? जी हाँ, ये बात थी कि चंदन गुप्ता नाम के एक शख्स से उसने पैसे मतलब लिए थे, और जब उसका फ़ोन आता था पैसे और गाड़ी वगैरह के लिए, तो वो बोलता था ऐसा ना कि मेरे पापा सांसद, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। उल्टा उसको धमकी, उसको जान से मारने की उसको धमकी देने लगता था आयुष उल्टा। और लड़ाई झगड़ा दोनों की चल रही थी। तो आयुष ने पिताजी से भी शिकायत करी थी कि पापा ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके पापा ने उसका साथ उस वक्त नहीं दिया था। फिर उसके 2 दिन बाद ही ये कांड उसने कर दिया। अच्छा, आपको जिस तरीके की धमकी मिली है, जिस तरह के आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, चाहे चरित्र के ऊपर आरोप लगाए हैं, जिस तरीके, क्योंकि आपने आयुष से शादी की थी और शादी हालांकि आयुष ने जो शादी की है वो अपने परिवार के खिलाफ जाके की है, लेकिन अब आयुष अपने परिवार के साथ ही खड़ा है और आप बिल्कुल अलग थलग पड़ गई हैं। जी हाँ, आज मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो चुकी हूँ और ना ही मेरे साथ कोई खड़ा है। पर कोई बात नहीं है, मैं अकेली ही लड़ लूंगी। अगर वो ये उनके परिवार वाले ये सोच रहे हैं ना कि ये लड़की अकेली हो गई है, लड़ेगी तो कैसे लड़ेगी, रहेगी तो कहाँ रहेगी। रहने का भी हो जाएगा और लड़ने का भी हो जाएगा। मुझे लड़ना है ना, मैं लड़ लूंगी। मरवा देंगे तो मैं बयान दे चुकी हूँ। मुझे अगर कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार उसके पिताजी, उसके घर वाले और आयुष सहित पूरे घर वाले हैं। और जी हाँ, और साथ ही में मैंने अपील की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस चीज़ की सीबीआई जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट आयुष के पूरे परिवार वालों का होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए और मेरे भाई का भी होना चाहिए। तभी सच्चाई साबित हो पाएगी। क्योंकि मैं यहाँ की पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि मैंने एफआईआर दिया था और एफआईआर क्योंकि उनके पिताजी सत्ताधारी नेता हैं तो मेरी एफआईआर नहीं ली गई और क्या कहते हैं वापस कर दी गई। बोला कि नहीं, पहले जांच होगी इस मामले की तब एफआईआर होगी। पहले वो एफआईआर होती क्योंकि आपके पास आधार किस आधार पे आप जांच करेंगे, आधार होना चाहिए। तो उन्होंने मेरी क्या कहते हैं जो वहाँ के मनोज सिंह एसएचओ है, उन्होंने मेरी एफआईआर नहीं ली और उल्टा मुझे बोला कि अभी नहीं होगी, ऐसा उन्होंने दुनिया भर का मुझे कानून बता दिया। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके के इस तरह आपको धमकी मिली है, आपको धमकी मिलने के बाद में सुरक्षा भी मिली हुई है, तो किस तरीके से आप क्या डरी हुई हैं या आपको डर लगता है? जी, मैं अकेले, आज मुझे सुरक्षा मिली है और जिस दिन से ये हादसा हुआ उस दिन से मैं मेरे घर में अकेली ही रह रही हूँ बिना किसी डर के, क्योंकि जिसको मारना हुआ मुझे मारेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं लड़ूंगी क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है और इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल लड़ूंगी। मुझे चाहे कोई काटे चाहे मारे, अगर मारेगा तो मेरा बयान है इसका प्रूफ कि उसके पिता, अगर मुझे कुछ भी होता तो उसके पिताजी, उसके पूरे घर वाले और आयुष सहित पूरा घर इस चीज का जिम्मेदार होगा, क्योंकि वही लोग ही मेरे साथ करवा सकते हैं ये कारनामा। तो जिस तरीके से ऐसा नहीं लगता कि आयुष ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी? पहले आप दोनों ने प्रेम किया, प्रेम करने के बाद में फिर शादी भी हुई, शादी के बाद में अब आपको छोड़ने की बात कह रहा है, अब डिवोर्स की बात कह रहा है, क्या है क्या जी हाँ, वो क्योंकि पहले ये था कि उसके घर वाले उसके साथ में नहीं थे। आज जब उसके साथ उसका परिवार है तो वो ये सोच रहा है कि अब तो मुझे क्योंकि हम लोग की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत गंदी थी, सारी चीजें अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, तो क्या कहते हैं सारी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती, हम कैसे भी करके मैनेज करते थे हर चीज। तो अब उसको जब सारी सुविधाएं मिलेंगी तो उस चीज को वो एक्सेप्ट करेगा, ना कि मेरे साथ रहना एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे रहेगा, उसको वो हर चीज मिलेगी जो उसको चाहिए। उसने मुझसे ये बात भी कही कि अब मुझे मेरे घर पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। मेरे घर वालों ने मुझे बोला है और मेरी शादी भी अच्छी लड़की से करा दी जाएगी, पर मेरे रहते उसकी शादी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी अगर वो ये बात को सोचे। मतलब आप उसको नहीं छोड़ना चाहें? उसके परिवार वाले उसको छोड़ दें। जी बिल्कुल, उसके परिवार लिखित रूप से आए उसको छोड़ दें। मुझे फर्क, अगर उनका ये कहना है कि मैं सांसद के बेटे से शादी करना चाहती, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं है। ना ही मैंने कभी सांसद के बेटे से शादी करी, ना ही मैंने कभी विधायक के बेटे से शादी करी। मैंने सिर्फ आयुष को देखा था और मैंने उस लड़के से शादी करी थी। और ज्यादा कुछ है तो उसके पिताजी उसको घर से निकाल दें, मैं सारी चीजें कर लूंगी, मैं उसका खर्चा चला लूंगी, सारी चीजें मैं मैनेज कर लूंगी। ये थी अंकिता, जो आयुष किशोर की पत्नी हैं और मोहनलालगंज के सांसद हैं कौशल किशोर, उनकी बहू है। सांसद ने अपनी बहू पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, क्योंकि इनकी तहरीर तक नहीं ली गई है, इनके तरफ से कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है।
कैमरा पर्सन धीरज कुमार के साथ धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, लखनऊ।